वर्शिप लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 2 का खुलासा करेंगे। इस वचन का खुलासा करेंगे। इस विषय पर आज सीखेंगे। वो विषय है स्पीकिंग इन टंग्स, यानी अन्य भाषा, जो कि पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का वचन 2 का जो वचन है उसका आज हम लोग खुलासा करेंगे। और आपसे विनती है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिए और फ्रेंड लोगों को भी शेयर कीजिए। और जो लोग जिब्रिस को मानते हैं, तबा सबा लबा लबा को मानते हैं, उनको भी इस वीडियो को जरूर सेंड कीजिए। और जो लोग इस वचन को जो कि पहला कुरिन्थी 14 का 2 वचन को उठा के कलीसिया में थोप दिए, उनको भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस वचन का खुलासा करने जा रहा हूं। इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए और लोगों को भी सेंड कीजिए इस वीडियो को। ओके, लिखा है पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का खुलासा, 14 अध्याय वचन 2 का खुलासा। ओके, स्पीकिंग लिखा है, स्पीकिंग इन टंग्स लिखा है। बढ़ते हैं आज। आज 90% विश्वासी और सेवक, देखिए आज 90% विश्वासी एंड सेवक पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 2 को समझ ही नहीं सका। अभी तक लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आप पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 2 का जो टंग्स है, क्यों क्यों ऐसा लिखा, पौलुस ने क्यों लिखा, और उस टंग्स का मीनिंग क्या होता है, उसको भी आज तक ये लोग 90% सेवक और हाँ विश्वासी लोगों को अभी तक समझ में मैंने समझ ही नहीं सका। ये लोग अभी तक समझ ही नहीं पाया ये लोग। लेकिन बट अभी खुलासा होगा इस वीडियो पर। ओके, इसीलिए ध्यान सुनिए। और जो लोग अनाप शनाप कमेंट करने वाले लोग से विनती है कि आप लोग इस वीडियो को पहले एंड तक देख लीजिए, आखिर तक देख लीजिए, उसके बाद आपको कमेंट कीजिए। और कुछ भी अगर आपके मन में डाउट है तो आपको सवाल कीजिए, उलट पुलट कमेंट मत कीजिए, पर आपका जो सवाल है उसको भी कमेंट कीजिए और मैं यहाँ पेश करूँ, यहाँ रखूंगा और मैं उसका जवाब दूंगा। ओके, सो लिखा है 90% विश्वासी और सेवक पहला कुरिन्थी 14 का 2 वचन को समझ ही नहीं सका। बट अभी खुलासा होने जा रहा, यानी आज खुलासा होगा, यानी अभी इस वीडियो में खुलासा करने जा रहे हैं। लिखा है पहला कुरिन्थियों की किताब अध्याय 14 वचन 2 में। इस वचन को पढ़ने से पहले हम लोग शुरू से पढ़ लेंगे। 14 का 1 से मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग बड़ी ध्यान सुने। पहला कुरिन्थी 14 का वचन 1 से मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धूल में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। पौलुस इस चैप्टर पर प्रोफेसी को ज्यादा वैल्यू दे रहा है। और तब जाके लिखा है वचन 2 में, जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं, लिखा नॉट राबा राबा रिबी रिबी सिबी सिबी, ये वाला या इसका जिक्र नहीं कर रहा है। वो टंग्स है और ग्लोस है। अभी हम आपको वचन दिखाऊंगा। ओके, लिखा है जो अन्य भाषा में बातें करता है, लिखा है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। ये है उसका ग्रीक, ये है वो जो पहली बार जो लिखा गया था वो लिपि में, जिसको बोलते हैं ग्रीक। जिस वक्त में जो हम बाइबल लिख रहा था, पौलुस ग्रीक भाषा में लिख रहा था, और जो कि ग्रीक में ग्लोस से होगा।
अन्य भाषा का जो है ग्रीक में ग्लोस से होगा, और इंग्लिश में टंग्स होगा। और देखिए उसका नंबर देखिए 1100। यहां पर मिस्टेक हो सकता है, यहां पर मिस्टेक हो सकता है, यहां पर मिस्टेक हो सकता है, लेकिन ये 1100 का मिस्टेक नहीं होगा। आगे जाके आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग यही वचन को उठा के कलीसिया में रबा रबा में बदल दिया है, बल्कि ऐसा नहीं है। ये जो अन्य भाषा वो है कुलोस है, एक व्यक्ति या महामूर्ख जिसको बोलते हैं, और हम नाम दिए महाज्ञानी, मैंने उसको नाम दिया जिसका नाम है एतोंग हो रहा। वो व्यक्ति कहता है कि बाइबल में कहा है कि गोलोस है, ये है भाई पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 2 का जो गोलोस है, जिसको बोलते हैं टंग्स, जिसको बोलते हैं अन्य भाषा। सो यही यही वचन को आज कलीसिया के लोग अभी तक समझ नहीं पाया। सो हम इसका खुलासा करने जा रहे हैं। ओके, ठीक है। जो कोई अन्य भाषा में बातें करते यानी टंग में बातें करते, वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है कि उसकी कोई नहीं समझता। सो अगर हम इसी में हम लोग पढ़ेंगे फिर आगे, तो वचन 3 को पढ़ते हैं। परंतु जो देखिए जो 2 वचन के आगे लिखे, हम पढ़ रहे हैं पूरा विस्तार से मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि उसकी बातें कोई नहीं समझता। लिखा है क्योंकि वह भेद की बात आत्मा में होकर बोलता है। परंतु देखिए पौलुस इस वचन को तजुर्बा ज्यादा नहीं दे रहा है, टंग्स को वैल्यू ज्यादा नहीं दे रहा है। तब जाके लिखा परंतु, मतलब इससे भी आगे कुछ अच्छी बातें, जो विशेष बातें हैं लिखा है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है, देखिए भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश शांति की बातें करता है। देखिए यहाँ पे लिखा, यहाँ पे प्रोफेसी में ज्यादा वो फोकस किया है। और वचन चर जो 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 अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। वचन 5 को आप लोग बड़े ध्यान सुनिए। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में, वहां पर टंग्स लिखा हुआ, टंग्स से, और यहाँ ग्रीक में ग्लोसस लिखा हुआ है, अन्य भाषाओं में बातें करो। परंतु इससे देखिए टंग्स, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। तो यहाँ जो फोकस कर रहे हैं, जो महत्व दे रहा है ज्यादा, वो है प्रोफेसी, भविष्यवाणी, टंग्स को नहीं। और लिखा है कि क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के अनुवाद, ट्रांसलेशन, तो इस भाषा के भी ट्रांसलेशन होता है, जिसको लिखा ग्लोस, इंग्लिश में टंग, जो अन्य भाषा, इस भाषा का अर्थ है और इसका माने अनुवाद होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है आगे देखते हैं, पहला कुरिन्थी 14 का 14 अध्याय वचन 2 का अन्य भाषा, और हाँ मरकुस किताब अध्याय 16 का 17 का नई भाषा। फिर प्रेरितों काम 2 का 4 का अन्य भाषा। फिर प्रेरितों किताब 10 का 46 का भांति भांति की भाषा। और लिखा प्रेरितों के काम 19 का 6 भिन्न भाषा। इसका मैं ट्रांसलेशन अभी दिखाऊंगा, बड़ी ध्यान से सुनेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। इसीलिए इसको मैंने पहले हिंदी में रखा, अब मैं ग्रीक में रखूंगा। देखिए पहला कुरिन्थी किताब अध्याय 2 का क्या है, टंग, जो अन्य भाषा जिसको बोलते हैं टंग, और ग्रीक में ग्लोस से, और लिखा है नंबर देखिए स्ट्रॉन्ग
1100, यहाँ भी है 110। उसके बाद प्रेतों का मध्य है 2 वचन 4 में, हम उसका यहाँ ग्रीक का देखिए 1100, और यहाँ ग्रीक में ग्लोसस, और इंग्लिश में टंग्स लिखा हुआ है। टंग्स अन्य अन्य भाषा, इसको बोलते हैं टंग्स, बहुवचन है। और यहाँ ग्रीक में ग्लोसस, और नंबर है 1100। ओके। और प्रेतों का अध्याय 10 का 40 में देखिए 1100 ग्लोसस, एंड यहाँ भी टंग्स है। ओके। और प्रेतों का अध्याय अध्याय देखिए 19 का 6 में लिखा 1100, हाँ, ग्लोसस टंग्स, यहाँ भी टंग्स है। उसके बाद बहुत सारे मूर्खों को ये वचन लोग ये वचन को गलत उठाते हैं। देखिए मरकुस किताब अध्याय अध्याय 16 का 17 में, यहाँ भी जब यहाँ ग्रीक में पढ़िएगा तो यहाँ भी 1100, और यहाँ जो ग्रीक में, हाँ, ग्लोसस और विथ टंग्स, नई नई भाषा, वहां भी टंग्स है। रबा रबा तिमिर भी बदा बदा गिद गुदु, ये सब नहीं है। जितना भी आप लोग सबा सबा डका मक्का मक्के को मानते हैं, यू आर ऑल टोटल रॉन्ग, रॉन्ग पास्टर, रॉन्ग बिलीवर्स। ओके। इसीलिए यहाँ भी सबा सबा का जिक्र नहीं है। और पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 2 में भी रबा रबा रिकबर का जिक्र नहीं है। और यहाँ भी नहीं है, पेंतिकोस के दिन भी नहीं है, कोर्नेलियुस के घर में भी नहीं है, इफिसुस की जो मंडली जो 12 लोग थे वहां भी सबा सबा तिबिरी का जिक्र नहीं है। और यहाँ मरकुस किताब अध्याय 16 का 17 में वहां नई नई भाषा बोलेंगे, भाषा तो नई नई भाषा, तो यहाँ भी ग्लोसस। और नंबर देखिए दोस्तों, नंबर देखिए 1100 1100 1100 1100। पौलुस जो लिख रहा था, जो कुरिन्थी मंडली को, जो कि पहला कुरिन्थी 14 का 2 में वो है पृथ्वी की भाषा का जिक्र कर रहा था। देखिए यहाँ भी ग्लोसा है, यहाँ भी ग्लोसा है, यहाँ भी ग्लोसा है, यहाँ भी ग्लोसा है, तो यहाँ भी ग्लोसा। देखिए टंग्स और नंबर्स से सेम है। तो आपका जो कंफ्यूज है, जो मनुष्य मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातें करता है, उसका भी मैं खुलासा करने जा रहा हूं। आप लोग बड़े ध्यान सुनेंगे। सो यहाँ पर कहीं पर भी रबा रबा टका का ऐसा जिक्र नहीं है। इसीलिए आप कलीसिया में चलता है तो आप भी गलत है, एंड आप बोलते हैं सबट टबट डका मका बोलते हैं तो भी आप गलत हैं। ओके। वचन ये सपोर्ट नहीं करता है। और जो टंग्स को मैं मानता हूं ये है, इस अन्य भाषा को मैं मानता हूं। देखिए यहाँ पर मैंने कोड के इसको मैं मानता हूं। ओके। ओके। लिखा है प्रेतों का 2 का 8 में लिखा है। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्म भूमि की भाषा सुनता है। तो यहाँ पर जो प्रेतों की किताब को लिखने वाला लूका है, लूका लिखा है कि अपने अपने जन्म भूमि की भाषा सुनता है। तो पेंतिकोस के दिन में जो टंग्स था, जो ग्लोसा था, वो है पृथ्वी की भाषा ही वहां पर बोल रहा है। जो अन्य भाषा, जो टंग्स, पृथ्वी की भाषा के बारे में जिक्र करता है। और देखिए, और पौलुस भी जिक्र करता है। पहला कुरिन्थी 14 का 10 को हम लोग देखते हैं। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। यानी पौलुस भी जगत का जिक्र कर रहा है, इस दुनिया के भाषा के बारे में ही जिक्र कर रहा है, जो कि पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का विस्तार से आप लोग पढ़िएगा तो वहां पर आपको समझ में जो सवाल जो 14 का 2 का आंसर उसी में है। इसलिए आपको अच्छा से पढ़ना होगा और कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना होगा, क्यों लिखा गया, और तब जाके जो है पौलुस भी कहते जगत का। और जो पेंतिकोस के दिन भी अपनी अपनी जन्म भूमि की भाषा, और पौलुस भी जिक्र करता है ये जो जगत की भाषा खबर है। तो यहाँ पर जो भी मैंने
मैंने रख दिया स्लाइड में। यहाँ पर कहीं भी रबा रबा स्वर्गीय भाषा ऐसा नहीं है, स्वर्गीय भाषा का जिक्र ही नहीं है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर पृथ्वी की भाषा का जिक्र किया है। नाउ हम लोग यहाँ हो गया, हम लोग बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पहला कुरिन्थियों 14:2 में लिखा है, कोई नहीं समझता है। अब इसका मैं पूरा खुलासा करने जा रहा हूँ, इसको बड़ी ध्यान सुनिए। बोलता है कि कोई नहीं समझता, केवल खुदा समझता है, गॉड समझता है, इसीलिए ये अन्य भाषा है। लेकिन बट ऐसा नहीं है, हम आपको बताने जा रहा हूँ जो कोई नहीं समझता का एक मैं आपको खुलासा करना, जो आपको बताना चाह लिखा है। जब 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 एक जापानी व्यक्ति को मुंडा अ, मुंडा भाषा में वो वचन सुनाओगे तो नहीं समझेगा। ये देखिए, मैंने फोटो भी रख दी है। ये व्यक्ति है, चाहे चाइनीज हो या चाहे जापानी हो, तो तमिल क्यों ना, और ये व्यक्ति या मुंडा केवल इसका जो लैंग्वेज मुंडा केवल जानता है। इस व्यक्ति जब जब जापान जाएगा, चाइनीज जाएगा, मलेशिया जाएगा, तो सॉरी किधर चलेगा, इस व्यक्ति इसको अगर यीशु मसीह के बारे में बताएगा, गोस्पल बताएगा, तो और जब मुंडा से बताएगा तो जापानी चाइनीज व्यक्ति को समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो सॉरी तो गॉड को तो समझ में आएगा। देखिए फिर हम एक मुंडा जाति हूँ, और मैं एक आदिवासी हूँ, और मेरा जो भाषा है, जो भाषा मुंडा भाषा ते मान ले रहा काजी प्रचारी जाके आप के बुझो प्याची तमिल ते मान लिए ऐसे मुंडे भाषा बरी तू ने हार हानि हानि जापान और के इन्हीं के जापान भाषा ते कई बुझो रे, नहीं थोड़े बुझो, क्या बुझो। इसीलिए प्रियो ये जो टंग्स जो अन्य भाषा सुसमाचार को फैलाने के लिए दिया है स्पेशल। तो इसीलिए इस व्यक्ति को सुसमाचार बताने के लिए इस व्यक्ति को जापानीज लैंग्वेज आना चाहिए। वहां पर मान लिए ये व्यक्ति चीन जाता है, जापान जाता है, मलेशिया जाता है, वहां पर मैंने प्रचार करे कि उनका भाषा में प्रचार करेगा, इसको बोलते आने भाषा। ये व्यक्ति चाइनीज भी हो सकता है, मलेशियन में, कोरियन भी हो सकता है। और इस व्यक्ति अगर झारखंड में आएगा, यहाँ पर ज्यादातर मुंडा भाषा चलता है, और ये व्यक्ति चाय चुई काय कोई करेगा तो यहाँ के लोगों को समझ में आएगा? नहीं आएगा। हमारे कलीसिया में अधिकतर मुंडा भाषा में बात करते हैं, और कोई भी तमिल व्यक्ति आएगा, तमिल में एड़ा मडेला सोड़े मडेला बोलेगा तो कलीसिया के लोग समझ में आएगा? नहीं, वो लोग हंसेगा। इसीलिए अगर तमिल आदमी यहाँ पर चर्च में आकर के तमिल से माने जो यहाँ के जो लोकल लैंग्वेज से प्रचार करता है, तो उनके लिए अन्य भाषा हो गया। ओके, और गॉड को समझ में आएगा। ओके, तो भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अपना दिमाग का सही से इलाज कीजिएगा। ओके, तो इसीलिए मान ले के बात है, ये मान लीजिए पास्टर है, ये जो जापान का व्यक्ति है, इसको सुसमाचार बताने के लिए इसको जापानी लैंग्वेज आना चाहिए। और मान ली के बाद जापानी लैंग्वेज इसको नहीं आता, मुंडा केवल इसको आता है। और ये व्यक्ति चीन में जा करके तमिलनाडु में जा करके, केरल में जा करके, मलेशिया में जाकर वहां का खुद का लैंग्वेज में अचानक से अगर बोलने लगता है, प्रचार करता है उनके खुद के लैंग्वेज में, तो उसी को बोलते हैं अन्य भाषा। ओके, समझ में आ गया? और यदि अभी तक समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपका फिर से
कुछ नहीं कर सकते। आप लोग अपना पढ़ाई को थोड़ा अच्छा कीजिए। ओके, लिखा है पहला कुरिन्थी 14 का 2, और उसके बाद हाँ मरकुस की किताब मरकुस 16 का 17, प्रेरित 2 का 4, और 10 का 40, और 19 का 6 में यहाँ पर राबा साबा लबा लबा का जिक्र नहीं है प्रियो, बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हाँ ग्लोसा है 1100 टंग्स ये है, इसका जिक्र तो है ये नहीं है। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का मैं खुलासा करूंगा बहुत जल्द। उस वीडियो आपके पास जरूर आएगा। आप लोग इस वीडियो को बहुत बहुत ध्यान से देखिए और लोगों को भी शेयर कीजिए। और ये जो मैंने ये टॉपिक जो जो पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का मैं खुलासा करूंगा 2 भाग में। एक होगा पार्ट 1 होगा, और एक होगा पार्ट 2 होगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को जहां जहां आपके संपर्क में लोगों को शेयर कीजिएगा। लोगों को बताइए कि आइए देखिए और सुनिए और सीखिए और अपना जीवन को बचाइए। उनके पास शेयर कीजिए। ओके, प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।